नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में अवैध रेत खनन मामले में लालू यादव के करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल देखने को मिला कि लालू प्रसाद यादव के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव के घर पर ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और यहां पर 8 ठिकानों पर 14 घंटे तक रेड की गई, जिसके बाद सुभाष यादव को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अवैध खनन मामले को लेकर के बिहार में इस वक्त ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसी के तहत लालू यादव के करीबी और आरजेडी नेता सुभाष यादव को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक दानापुर स्थित आवास से 2 करोड़ कैश के अलावा अकूत संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। सुभाष यादव बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं। बता दें कि सुभाष यादव साल 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके खिलाफ पटना में रेत के अवैध खनन को लेकर मामले दर्ज है। आयकर विभाग भी उनके यहां छापेमारी कर चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जहां आरजेडी ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ जो संस्था है उनका इस्तेमाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है और विपक्ष के नेताओं के यहां पर छापेमारी करवाई जा रही है। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि सुभाष यादव आरजेडी के लिए मनी मशीन थे। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक सुभाष यादव साल 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उनके खिलाफ पटना में रेत के अवैध खनन को लेकर के मामले भी दर्ज है। आयकर विभाग भी कई दफा उनके यहां पर छापेमारी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सुभाष यादव की छवि बाहुबली की भी है। इसको गिरफ्तार करना बहुत आसान नहीं था। सुभाष यादव से पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आने का अनुमान है। दरअसल कई बड़े लोगों को भी इसने फाइनेंस किया है। ये भी सामने आ रहा है कि वो इस बार भी चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर के आरजेडी नेता मनोज झा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा जो जांच एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जाता है और विपक्षी नेताओं के यहाँ पर इस तरीके से छापेमारी करवाई जाती है। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। ये करीबी आपको किसने बताया? मतलब कमाल की बात है। मैं देख रहा हूँ मीडिया का एक बड़ा वर्ग हमारे दल में है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन ईडी की आज की कार्रवाई इन दिनों की आप लोगों को नहीं पता है। मुझे विपक्ष के किसी एक नेता का नाम बता दीजिए, किसी एक दल का नाम बता दीजिए जिसके यहाँ ईडी, आईटी, सीबीआई की दस्तक ना हो रही हो। ये मोदी जी और अमित शाह जी, ये बेकार आप शब्द खर्च कर रहे हैं। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, ये इन्फोर्स करते हैं विल ऑफ मोदी जी और विल ऑफ अमित शाह जी। तो इसलिए कि इसको लालू जी के करीबी, ये सबसे नैरेटिव नहीं गढ़ा जाएगा। अभी बिहार में एक ही नैरेटिव है, नौकरी मतलब तेजस्वी, बेहतर अस्पताल मतलब तेजस्वी। उससे पॉलिटिकली लड़िए ना, कहीं हम उससे और बढ़िया अस्पताल देंगे, उससे और ज्यादा नौकरी देंगे, वो बात बनेगी। वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी नेताओं के यहाँ पर इस तरीके की छापेमारी और भी ज्यादा तेज हो रही है। सुनिए मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। देखिए अब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग पूरे देश भर में जिस तरह से विपक्षी नेताओं के यहाँ ही सिर्फ हो रहा है, वो सब जनता समझ चुकी है, देख रही है। आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये आम बात हो गई है। ये विपक्ष के नेताओं को परेशान करो, छापेमारी करो। अब 2024 में जनता बीजेपी पर छापेमारी करेगी और सत्ता से बेदखल करेगी। तो सब यही जांच एजेंसियां कल को बीजेपी को परेशान करेगी अगर यही परंपरा हो गया तो। अब जो भी जांच एजेंसियों को, ईडी को जो साक्ष्य मिले हैं, क्या है नहीं है पूरा मामला, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसका जवाब सारे चीज़ों का दिया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल तो ये दिख ही रहा है कि चारों ओर हर राज्यों में विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इनका अब 1-2 महीने का ही खेल बचा है बीजेपी का। अब जांच एजेंसियां इनको नहीं बचा पाएगी। 2024 में सत्ता से बाहर जाने का रास्ता इनका
जनता साफ कर देगी। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सुभाष जैसे लोग आरजेडी की मनी लॉन्ड्रिंग मशीन हैं। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि बालू माफिया सुभाष यादव, अरुण यादव, भोला यादव, पूर्व विधायक अबू दोजाना और शराब कारोबारी विनोद जायसवाल जैसे दर्जन भर लोग लालू राबड़ी की बेनामी संपत्ति और काले धन के लिए वॉशिंग मशीन का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां जब भी लालू यादव की किसी मनी लॉन्ड्रिंग मशीन पर हाथ रखती है तब करोड़ों के काले धन का पता चलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के जरिए बनाया गया इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई पर जवाब देने के बजाय उल्टे जांच पर ही सवाल उठा देती है। साथ ही बीजेपी नेता सुशील मोदी ने यह भी बताया कि सुभाष यादव के परिसरों पर ईडी की टीम पहुंची। उन्होंने 13 जून 2017 को एक ही दिन राबड़ी देवी के 3 फ्लैट 1,72,00,000 रुपए में खरीद लिए थे। ये डील राबड़ी देवी की संपत्ति को जांच एजेंसियों के रडार से बाहर रखने की नीयत से हुई थी। साथ ही उन्होंने ये तक कह डाला कि आरजेडी ने साल 2019 के संसदीय चुनाव में सुभाष यादव को चतरा से टिकट दिया था। इनकी ब्रांडसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सहित 3 कंपनियों को लालू प्रसाद यादव और प्रेमचंद गुप्ता का संरक्षण प्राप्त है। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को सुभाष यादव के आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। लालू यादव के करीबी बालू माफिया सुभाष यादव ईडी ने शिकंजा कसा है। शनिवार को उनके आवास सहित कई सारे ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली थी। सुभाष यादव आरजेडी से नेता हैं और झारखंड से आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। दानापुर समेत तकरीबन 6 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। जानकारी के मुताबिक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव के आवास पर ईडी की टीम शनिवार को छापेमारी करने पहुंची थी। ईडी सुभाष यादव के खिलाफ यह कार्रवाई बालू कारोबार से संबंधित मामले में कर रही है। बिहार में इस वक्त कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर अवैध भूमाफियाओं को लेकर के और अवैध रूप से जो रेत खनन का काम करते हैं इन तमाम लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंचे थे तब भी उन्होंने इस तरीके के भूमाफियाओं को लेकर के जोरदार हमला बोला था और कहा था कि ऐसे भूमाफियाओं को कड़ी सजा दिलानी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के ईडी बिहार में कई सारे जो भूमाफिया है और जो अवैध खनन रेत का करते हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के तहत सुभाष यादव, जिन्हें लालू यादव का बेहद करीबी बताया जाता है, उनकी गिरफ्तारी की गई। बकायदा कई घंटों तक आवास पर छापेमारी चलती है, करोड़ों रुपए जब्त किए जाते हैं और कई सारी संपत्ति के कागजात भी उनके आवास से बरामद किए गए हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले जाहिर तौर पर यह आरजेडी के लिए एक और बड़ा झटके से कम नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।